अस्सलाम वालेकुम दी, कैसे हैं आप सब? होपफुली के सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। आज हम किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज का व्लॉग इस तरह डिफरेंट है कि आज मैं अपनी लाइफ अपडेट के बारे में कुछ बातें करूंगी। तो आपने मेरी वीडियो है इसको फुल वॉच करना है, अच्छी लगने पर जल्दी से लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और अच्छा सा कॉमेंट्स करना है। आज के थंबनेल से अंदाजा हो ही चुका होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी, आज मैं अपनी लाइफ के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताती जाऊँ कि मेरी शादी को 4 ईयर हो गए हैं। इन 4 ईयर में मेरी एक बेटी है जो 3 ईयर की है, हिबा फातिमा, क्यूट सी माशाल्लाह। उसके लिए भी दुआ करते रहा करें, आपने व्लॉग्स में देखा ही है। और उसके बाद हमारे दोबारा नेक्स्ट गुड न्यूज़ है, यानी कि हमारे न्यूबॉर्न बेबी आने वाला है या आने वाली है, जो भी है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है मुझे, आप लोगों की सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, मैं यहाँ तो बताती जाऊँ कि मेरा सी सेक्शन होता है। हिबा की बारी भी सी सेक्शन से हिबा हुई थी और उसके बाद अब नेक्स्ट बेबी भी सी सेक्शन से है। तो आप लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआएं करनी है, बहुत बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है कि दुआ करना कि आप लोग, मेरा बेबी भी बिल्कुल सेहतमंद हो और उसके साथ ही मेरी भी बिल्कुल सेहत ठीक हो। और बाकी ये सब चीज़ें जो आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सब बेबी को पहननी नसीब हो। तो यहाँ पे मैं आपके साथ ना बेबी की शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ जो मैंने न्यूबॉर्न बेबी की है। यहाँ पे देखें जी, ये मैंने नेक्स्ट्रॉन का ही सारा सेट लिया है। इसमें सब कुछ है, सोप भी है, लोशन भी है, बेबी ऑयल है और बेबी शैम्पू है, पाउडर है और उसके साथ ही कॉटन बड्स भी हैं। तो इसके साथ ये बहुत अच्छा मुझे बॉक्स लगा। मैंने कहा इसमें सब चीज़ें हैं, तो मैंने ये ही लिया है नेक्स्ट्रॉन का। और उसके साथ ये बेबी के इनर्स के लिए मैंने वेस्ट ली हैं। ये देखें, अगर ये भी ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं ये भी पहना दूंगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये है चेंजिंग मैट। ये बड़े साइज में मैंने लिया है, बहुत बड़ा है फुल, यानी कि अगर हमें ज़्यादा जगह चाहिए हो तो ये बड़े मैट भी काम आते हैं। तो एक मैंने बड़ा ले लिया है, एक छोटे साइज में ले लिया है। तो ये देखें, एक साइड पे इस पे क्लॉथ लगा हुआ है, दूसरी साइड पे ना ये बिल्कुल कवर है। और एक ये स्मॉल सा है, ये कुछ ज़्यादा ही स्मॉल है, लेकिन हॉस्पिटल के लिए यही ठीक रहेगा। लेकिन मैंने ना अपने बैग में ये दोनों सेट कर लिए हैं कि जिसकी ज़रूरत पड़ेगी ना वो ही यूज। और नेक्स्ट यहाँ पे जो मैंने लिया है ना, ये देखें, ये छोटे छोटे से क्लॉथ होते हैं। इसमें हम बेबी के लिए काम आ जाते हैं, बेबी को कवर करना पड़ जाता है या फिर वैसे ही बेबी के नीचे बिछाने के काम आ जाते हैं। तो इस तरह के ना ये 2-3 मेरे पास थे और ये एक मैं आपके साथ दिखा रही हूँ। और इसी तरह हम बेबी को जिसमें कवर करते हैं ना, इसमें एक हेड वाली कैप होती है और ये कवर्स फुल करते हैं। ये देखें, इस तरह के बेबी के होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये एक तो मैंने ना बेबी का बैग में ही रख लिया है। और ये एक ब्लैंकेट है, जैसे एसी ब्लैंकेट स्टफ है ना, ये उसमें लिया हुआ है, क्योंकि आगे मुझे लग रहा है कि अब भी ज़्यादा मौसम चेंज हो रहा है। लेकिन मेरे पास बड़े वाला ब्लैंकेट भी है, अगर ज़रूरत हुई तो वो भी रख लूँगी। ये ब्लैंकेट, इसके साथ ही ये टॉवल देखें, छोटे छोटे मैंने 1-2 टॉवल्स भी लिए हैं, एक बड़ा टॉवल लिया है। ये जो टॉवल है ये छोटा सा है, तो इसको मैं बैग में रख रही हूँ। बड़े टॉवल की ज़रूरत नहीं है, वो साथ नहीं लेके जाते। और यहाँ पे ये हमारे पास होते हैं वॉशिंग क्लॉथ, ये बेबी के फेस साफ करने के लिए बहुत यूज़ होते हैं। और इसमें स्टफ़ भी बहुत अच्छे होते हैं, कोई टॉवल्स में होता है। तो जो जो स्टफ़ अच्छे हैं इसमें से मैंने कुछ निकाल लिए हैं, जितने मुझे बैग के लिए चाहिए वो मैंने बैग में रख दिए हैं, बाकी मैंने यहीं पे सेट कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये है बेबी टॉवल। ये बहुत प्यारा टॉवल है, मुझे इतना प्यारा लगा था। और इसका स्टफ जो था इतना सॉफ्ट था, हैंड में पकड़ने से पता चल रहा था कि कोई चीज़ है। इतना प्यारा और इतना सॉफ्ट स्टफ था जी। तो अब बारी है बेबी के कपड़ों की। यहाँ पे देखें जी, मैंने जो कपड़े लिए ना, मेरी कोशिश ये होती है कि लाइट लाइट से कलर के हों, और ज़्यादा कपड़े मैंने बिल्कुल भी नहीं लिए। कुछ कपड़े ये कि हिबा के भी पड़े हुए थे 2-3, कुछ ऐसे हैं कि मैंने 4 से 5 ले लिए हैं। वो इसलिए कि ज़ाहिर है बेबी को चेंज भी करने पड़ते हैं, लेकिन बेबी का साइज़ बहुत जल्दी चेंज होता है। 1 मंथ में ही आपको 1 मंथ के बाद दोबारा कपड़े लेने पड़ते हैं। तो पहला ड्रेस वो आप देख रहे हैं, इनके साथ कैप भी है और एक कलर ये है। कलर्स ऐसे लिए हैं कि जो दोनों को चल जाएं, यानी कि अगर गर्ल्स हों या बॉयज़ हों दोनों पे ही अच्छे लगें। एक ये रैम्पर है, ये बहुत अच्छा रैम्पर है, इतना अच्छा रैम्पर मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। लेकिन देखें ये अब आता है कि नहीं, देखने में मुझे बहुत स्मॉल लग रहा है, साइज इसका बहुत छोटा है। और ये वाला तो बहुत प्यारा है, लेकिन इसका साइज भी बहुत छोटा है।
अब ये बाकी ये कपड़े मैंने जो है ना 4 सूट निकाले हैं बैग के लिए, बाकी जो हैं वो मैंने अभी घर ही छोड़ देने हैं। मैंने कहा 4 बहुत हैं। और इसी तरह ये भी बेबी को कवर करने के लिए, ताकि बेबी अच्छे से कैरी हो जाए, बेबी को उठाया जाए। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं ना जो ये बहुत जरूरी हो जाती हैं। इसी तरह ये एक टॉवल लिया है, ये छोटा सा टॉवल है लेकिन ये फेस साफ करने के लिए, हैंड साफ करने के लिए। और ये बेबी के जो हैं ये फीडर्स हैं। तो फीडर्स की जो बोटल्स हैं मैंने 2 ले ली हैं, ज़रूरत पड़ सकती है। अभी तो मैंने ये बैग में रख ली हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे जो है बेबी की बिब्स, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इनके बगैर भी गुजारा नहीं। ये 3 ही में एक पैक मिल रहा था लेकिन इनके कलर बहुत प्यारे प्यारे हैं। और इसी तरह ये बेबी का फीडर वॉश करने के लिए ब्रश, और छोटा ब्रश जो है छोटे फीडर्स के लिए, इसकी तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके साथ ही यहाँ पे वाइप्स लिए हैं, वाइप्स मैंने बेबी जॉनसिस बेबी के ले लिए हैं। और उसके साथ ये क्रीम जो है, मैं कहती हूँ ये तो बहुत औसम है बच्चों के लिए। अगर बच्चों के रैशेज हो जाएं तो यूज़ करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त क्रीम है। साथ सॉक्स रख ली हैं, मिटन रख लिए हैं, ये छोटी छोटी सी चीज़ें कि बच्चे को अगर पहनानी पड़ जाए। और उसके साथ ही यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है बेबी को कैरी करने के लिए कैरी बैग। इसमें आप आराम से बेबी को डालें, इसको कवर करें, और इसके ऊपर से कैप भी बन जाती है, वो भी मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ। ये देखें, जिप बंद करेंगे तो ये कैप बन जाएगी। और इसके देखें कितने प्यारे एयर्स भी बने हुए हैं। तो ये वाला बैग बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये कैरी बैग जो होता है ना, इससे बच्चों को उठाना बहुत आसान हो जाता है, कि हर किसी के लिए ना उठाना मुश्किल होता है। और एक बैग आप ये रेड वाला जो देख रहे हैं ना, ये हिबा का ही था। हिबा की काफ़ी चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं, बेबी बैग भी मैंने नहीं लिए, वो भी हिबा की यूज़ होंगी। इसी तरह ये आप बास्केट देख रहे हैं, ये भी हिबा की ही है। और ये जो कैरी बैग था ये भी हिबा का है। ये सब चीज़ें हिबा की हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लेनी पड़ी हैं, तो हिबा की काफ़ी चीज़ें जो जाहिर है ये ख़राब तो होती नहीं है। ये रेड वाला बैग बहुत प्यारा था, ये यूज़ भी किया था लेकिन ये बिल्कुल न्यू है, तो ये अब दोबारा भी यूज़ हो सकता है। जो मैंने आप ये देखें, इसमें टॉयज भी हैं और बेबी का ये फुल बिस्तर बन जाता है। बहुत प्यारा और क्यूट लगता है ये बैग भी। और हमें ना बेबी की चीज़ें जितनी भी मैक्सिमम लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। ये भी नहीं करना चाहिए कि इतने कपड़े ले लें, क्योंकि बच्चों का साइज़ बहुत जल्दी चेंज होता है, आपको पता भी नहीं चलता। 1 मंथ के बाद बच्चों को दोबारा वो सारे कपड़े हमें लेने पड़ते हैं। इसीलिए हमें इतने लेने चाहिए कि जितनी ज़रूरत हो। ये नहीं कि हम उनके कपड़े भी इतने उठा लें, बाकी चीज़ें भी इतनी ले लें। तो ये हिबा की बारी थोड़ा सा मुझसे ऐसे हुआ था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और तब कपड़े भी ज़्यादा थे और बाकी बैग्स वगैरह कुछ गिफ्ट भी आ जाते हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि जिस चीज़ की ज़रूरत हो ना वो ही लें। तो इस टाइम मैंने ना कोई एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं की। जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, बैग्स पहले ही थे, हैंड बैग भी था, उसके अलावा टोकरी भी थी, बेबी बैग भी थे, कैरी बैग भी था, तो बस कपड़े थोड़े बहुत चाहिए थे। इस तरह छोटी छोटी फीडर्स थे, इन चीज़ों की शॉपिंग की है। बाकी जो चीज़ें थी बड़ी वाली वो मेरे पास थी, तो ये वेस्ट नहीं होती, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। और बैग में भी ना हमें वही चीज़ें जो हॉस्पिटल लेके जानी चाहिए जिनकी ज़रूरत हो, ऐसी चीज़ें नहीं लेके जानी चाहिए। वैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े रख लें तो ज़्यादा से ज़्यादा, मैं अगर आपका सिजेरियन भी है ना तो आपके लिए 4 सूट बेबी के लिए बेस्ट है, इतने बहुत हैं। तो उसके साथ ही आप बाकी चीज़ें रख लें, सब चीज़ों का एक एक सेट रख लें ताकि आपको ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से यूज़ कर लें। इसके साथ ही मैं आपको बताती जाऊं कि जो न्यू मॉम है खास तौर पे उनको, कि आप टाइम से पहले अपने बैग को रेडी कर लें, प्रिपेयर कर लें। आपकी हर चीज़ रेडी होनी चाहिए। आपको कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है या कभी भी एडमिट होना पड़ सकता है, तो आपकी ये चीज़ें पहले से रेडी हों। चाहे आपका नॉर्मल है चाहे आपका सिजेरियन है, दोनों केसेस में ना बैग आपके पहले ही रेडी होनी चाहिए। बैग में जितनी भी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की वो भी होनी चाहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मसला ना हो। जो चीज़ है वो आपके पास पहले से हो, ये ना हो कि एंड टाइम पे आपको मार्केट में आना पड़ रहा है, आपको ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, तो इस तरह ना बहुत टेंशन होती है। मेरा 3rd ट्राइमेस्टर का बिल्कुल लास्ट चल रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। और तकरीबन मैंने अपनी सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है, अपनी बेबी की सारी चीज़ों की पैकिंग कर ली है। और उसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे टीथ ब्रश होता है ये भी ज़रूर रखती हैं, हेयर ब्रश रखते हैं अपने लिए मैं आपको बता रही हूँ। और उसके अलावा अपने ड्रेस आपके होने चाहिए। अपने ड्रेस अगर आपका सिजेरियन है तो 2 से 3 होने चाहिए आपके पास ड्रेस।
उसके अलावा बाकी भी जितनी भी ये सब चीज़ें हैं ना, हैंड वॉश होना चाहिए, लिप बाम होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा सा लोशन, क्रीम, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये पहले से आप रेडी कर लें ताकि आपको वहाँ पे कोई मसला ना हो। और उसके अलावा हमारे पास बर्तन भी होने चाहिए, जैसे कि 2 प्लेट्स या हो गई, एक बाउल हो गया, एक नाइफ हो गई, या फिर 2 स्पून हो गए, ये इस तरह की चीज़ें, एक ग्लास हो गया, ये हम थोड़ी सी चीज़ें ज़रूर रख लें। और एक डिश वॉशर या फिर इस तरह की कोई चीज़, अगर वहाँ पे हमें कुछ वॉश करना पड़ जाए, या फिर ज़ाहिर है वहाँ पे खाना पीना भी है, इसी तरह बर्तन भी यूज़ होंगे, उनको वॉश भी करना पड़ता है। तो इस तरह की जब हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें होंगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी कुछ भी वॉश करना है हम इजीली कर लेंगे। ज़ाहिर है हमें वहाँ से भी कुछ खरीदना पड़ता है, खाने के लिए लेना पड़ता है, तो बर्तन होंगे तो हम उसमें डाल के इजीली खा लेंगे। अब मैंने बैगों की सेटिंग कैसे की है, मैंने टोकरी जो है उसमें सारी जो है चेंजिंग मैट रख दिए हैं, ब्लैंकेट रख दिए हैं, टॉवल्स रख दिए हैं, ऐसी बड़ी चीज़ें जो है ना वो सारी इसमें रख दी हैं। और जो बैग है, बैग में सारे बेबी के कपड़े हैं, पैम्पर्स हैं, वाइप्स हैं, बिब्स हैं, और इसके अलावा कैप्स हैं, एक साइड पे उसके रुमाल हैं। ये सब चीज़ें जो है ना मैंने इस बैग में रख दी हैं। और मैंने जिसने साथ जाना है उसके माइंड में ये सब कुछ डाल दें कि कौन सी चीज़ किस चीज़ में पड़ी है, ताकि उसको ये ना हो कि एंड टाइम पे वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो हमसे चीज़ें मांगें और हमें वो चीज़ें ना मिलें। तो इस तरह फीडर्स भी मैंने बैग में रख दिए हैं और इनको बता दिया है। और जो ड्रेस फर्स्ट टाइम पहनाना है बेबी को, और उसके साथ जो भी आपने चीज़ें देनी है वो पहले रेडी रखें, ताकि आपसे अगर कोई मांगे तो वो चीज़ें आप फौरन उनको हैंड ओवर कर दें। इस तरह उनका भी टाइम नहीं वेस्ट होगा और आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात कि हमारे साथ जिसने भी जाना है ना, तो हमें चाहिए कि हम उसको पहले रेडी रखें। हमारी मदर ने जाना है, मदर इन लॉ ने जाना है, या सिस्टर इन लॉ ने जाना है, तो हम उनको रेडी रखें, उनको टाइम से पहले बता दें, चीज़ें उनको दिखा दें कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। तो ऐसा ना हो कि एंड टाइम पे उनको कोई चीज़ ना मिल रही हो। तो ये सब चीज़ें उनको टाइम से पहले बताना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। मुझे इन चीज़ों का क्यों पता है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी एक बेटी है और मेरा अब ये सेकंड टाइम है, ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है। हम अपने फर्स्ट टाइम से बहुत कुछ सीखते हैं और फिर आगे हमें समझ आ जाती है कि हमसे ये मिस्टेक हुई थी, और हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो हमसे मिस्टेक ना हो। तो इसी तरह लास्ट टाइम मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया था कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, शायद मुझे भी याद नहीं रहा या उनको भी। तो इस तरह फिर उनको ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हुई थी। तो इस तरह आपने हर चीज़, हर किसी को भी जो आपके साथ है उनको ज़रूर बतानी है, चीज़ों के बारे में बताना है, तो ताकि उनको भी मुश्किल ना हो, आसानी हो जाए, उनको पता हो कि कौन सी चीज़ पड़ी है, फ़ौरन निकाल के दे दें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, ख़ास तौर पे न्यू मॉम्स को अल्लाह ताला उनका खैर का टाइम ले आए। तो आप लोगों ने उसके साथ ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है, दुआओं में याद रखना है, ये दुआ करनी कि अल्लाह ताला मुझे सेहत वाला बेबी अता फरमाए और मेरी भी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मेरी ये जितने भी प्रोसीजर, जितना भी काम होना है, ये खैर आफियत से हो जाए और मैं खैर से, सेहत से घर आऊँ। और इंशाल्लाह जब मैं सेहतमंद हो जाऊंगी वापस इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियोस पे आऊंगी। वीडियोस अभी भी मेरी आती रहेंगी, लेकिन वो रिकॉर्ड वाली होंगी, तो आपने उनको फिर भी वॉच करते रहना है, लाइक करते रहना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगी और अपना मैं काम बाकी भी स्टार्ट कर दूंगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मुझे बहुत दुआएं देंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे और मेरी वीडियो भी देखते रहेंगे, लाइक भी करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।